गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों, क्लास 12th में बायोडाइवर्सिटी एक चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी का एक छोटा सा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता एवं संरक्षण। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग रोजन ने सन 1985 में किया था। लगभग 40 साल पहले ये इसकी खोज उन्होंने या इस शब्द की खोज किया था। ये जीवों में आकार की भिन्नता, जीवों में आकार की भिन्नता कहने का क्या मतलब है, जैसे जीव जंतु जो बाहर से दिख रहे हैं सब अलग अलग दिखते हैं, उस भिन्नता, जीव समूहों में अंतर, सब जीव एक दूसरे से अंतर दिखते हैं, तथा किसी क्षेत्र में इकोलॉजिकल संरचना में विविधता को दर्शाता है। कहने का मतलब उन्होंने कहा कि जो जीव जंतु अलग अलग दिखते हैं, उनके आकार की मतलब शरीर का रूप रंग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, कोई ठंडे प्रदेश में, कोई गर्म प्रदेश में, कोई पहाड़ों पे, तो इसी को मतलब क्षेत्र की इकोलॉजिकल संरचना के कारण ही उसमें विविधता दर्शाती है। सबके रहन सहन, खान पान और शरीर में अंतर होता है। इस बात को किसने बताया था? रोजन ने बताया था। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट और पूछता है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रोजन ने किया था। कब किया था? 1985 में किया था। ठीक। जैव विविधता की क्षति के कारण। अब ये जैव विविधता इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है पढ़ना? जो बायोडाइवर्सिटी है बेटा, अब दिन पे दिन कम होती जा रही है, इसमें बहुत लॉस हो रहा है, क्षति हो रही है। किस कारण से हो रही है? उस सबसे बड़ा कारण तो मानव होता है। मनुष्य के क्रियाकलाप, जो हम लोग की दैनिक एक्टिविटी है, उसके कारण अनेक क्षेत्रों में, मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे ऐसे ऐसे काम कर देते हैं, कहीं पेड़ों की कटाई कर दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं, उसके कारण से अनेक क्षेत्रों में वहाँ के मूल प्रजातियाँ, जो उस जीव जंतु रहते हैं जिस जंगल में, जिस जगहों पर, वहाँ की जो मूल प्रजातियाँ थी वो खत्म हो रही हैं। अभी लेटेस्ट एक करंट न्यूज़ था कि प्रशांत महासागर में के उष्णकटिबंधीय द्वीप में वहाँ के मूल पक्षी, वहाँ कुछ ऐसे पक्षी थे जो सिर्फ प्रशांत महासागर में ही पाए जाते थे, और उनकी संख्या दिन पे दिन कम हो गई। 2000 से अधिक जातियाँ वहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, मतलब वो ख़त्म हो चुकी, मर चुकी हैं या कहीं पलायन कर गई हैं। पलायन वगैरह नहीं करी, वो खत्म ही हो गई हैं, क्योंकि वो प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय एरिया में ही रहने जैसा उनके शरीर का स्ट्रक्चर और उनका माहौल हो चुका था। लेकिन मानव वहाँ पे जाके अपनी एक्टिविटी करने लगा। वहाँ पे, वहाँ के एरिया पे कहीं वन की कटाई हो रही है, कहीं पे अपनी बिल्डिंग, कहीं फैक्ट्री, कहीं कुछ निर्माण कर रहा है। इसके कारण ये 2000 पक्षियाँ विलुप्त हो चुके हैं या इंडेंजर्ड हो चुके हैं या खतरे में हो चुके हैं। अब जैव विविधता क्षति के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला कारण है मानव जाति की जनसंख्या में वृद्धि। मानव जाति की जनसंख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण बच्चों, मानव किसी न किसी कारण बस आधे से अधिक वनों को नष्ट कर दे रहा है। अब जैसे वो रहने के लिए घर बना रहा है तो वहाँ वन की कटाई कर दे रहा है। अब कुछ वनों को साफ करके खेती करने योग्य बना दे रहा है। स्थान स्थान पर गांव और शहर में देख रहे हो कि नए नए नगर निगम और दुनिया भर के उद्योग धंधे बन रहे हैं। तो उस सब ज़मीन में क्या हो रहा है? पेड़ों की कटाई करके अपने रहने योग्य, अपने विस्तार करने योग्य बना ले रहे हैं मानव। तो जैव विविधता की क्षति का मुख्य कारण मानव जाति की जनसंख्या में वृद्धि है। अब इतने ज़्यादा वन थे हमारे यहाँ, लेकिन अब वो कट के अब हमारे देश में सिर्फ 18% से भी कम स्थान वो वन से बचे हुए हैं। वनों के कम होने से वन्य पशु, जो पशु वन में सिर्फ रहते थे, वो तेज़ी से अवक्षय हो रहे हैं। अवक्षय हो रहे हैं मतलब खत्म हो रहे हैं। अब उनके रहने जैसा रह नहीं गया, तो और उनका जीवन सिर्फ वनों पर निर्भर था, वो रह नहीं पा रहे हैं उस पर। दूसरी चीज़ थी बेटा हंटिंग। बायोडाइवर्सिटी की क्षति का कारण एक हंटिंग भी है। हंटिंग मतलब शिकार करना। वन्य प्राणियों की संख्या में कुछ आखेटक शिकारी जो है उनको मार देते हैं। कोई कोई लोग मनोरंजन के कारण जीवों को मार देते हैं, और कुछ लोग बेटा बिजनेस के लिए, आर्थिक लाभ के लिए जीवों को मारते हैं। जैसे कस्तूरी मृग को मार देते हैं क्योंकि कस्तूरी बहुत महंगा मिलता है। हिरन वगैरह, सांप को मार देते हैं क्योंकि सांप की चमड़ी बहुत महंगी मिल जाती है व्यापार के रूप में। और हाथी को, दांतों को व्यापार करने के लिए वो हाथी के मार देते हैं, जिससे उनके व्यापार में वृद्धि हो। तो ये भी एक जो है बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ी क्षति है। तीसरी चीज़ है बेटा भोजन एवं सुरक्षा। अब इतनी जनसंख्या जब बढ़ रही है और खेती लोग करना नहीं चाह रहे हैं, तो भोजन के लिए क्या कर रहे हैं लोग? भोजन के लिए जीवों को मार देते हैं। ठीक है, भोजन जीवों को मार के खाने लगते हैं।
अनेक जीव को मार के अब खरगोश, नीलगाय इत्यादि सूअर वगैरह को भी कुछ लोग मार के खा जाते हैं। और कहीं कहीं सुरक्षा मतलब सेफ्टी के लिए, कहीं कहीं जीवों को सेफ्टी पर्पस से मार देते हैं कि वो हमको कहीं मार के खा न जाएं। जैसे जंगली चीज़ें जो हुई जानवर, अगर जंगल के पास किसी का कोई एरिया है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ के जीवों को मार देते हैं। जो कि जंगल तो सिर्फ वन्य जीवों का था, अब वहाँ मानव जाके अगर निवास कर रहा है तो वो वन्य जीव कहाँ जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं बेटा। बायोडाइवर्सिटी का ये टॉपिक 1 है। अगले दिन मैं नेक्स्ट टॉपिक और बना दूँगी। हैव ए नाइस डे।